से बात कर लो एक बार। जो हम सोच के आए हैं कि यहाँ से जॉब लेके ही जाएंगे, वो बात याद कर लो कि बिना जॉब लिए कैसे जाएंगे। और हर बार जब घर वाले फ़ोन पे बात करते तो यही बोलते हैं कि कोई नहीं, इस बार हो जाएगा, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। तो उनको क्या बताएंगे अगर घर जाके कि मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए वापस आ गई। समझे भाई? मेरा नाम राजेश है, मैं गांव तिहाड़ मलिक से हूँ। मैंने 2018 में 12वीं की थी। उस टाइम मैं एक बार सेंटर पे आया था और कुछ दिन तो मैं सेंटर पे आया 2018 में, फिर मैं चला गया वापस। यही था कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने की 1 साल प्राइवेट जॉब, फिर की 3-4 साल खेती। उसके बाद मैं फिर आया 2022 में। मैंने करीबन 1.5 साल तैयारी की है, तब मेरा एक कांस्टेबल का पेपर क्लियर हुआ। मैं तो यही कहूँगा भाई, अपने रेगुलर पढ़ाई करते रहो, सबका हो जाएगा। और ये नहीं है कि 3-4 महीने पढ़ लिया, कुछ दिन का रेस्ट कर लिया, बस रेगुलर लगे रहो, बिल्कुल हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया भाई भाई ने बड़े जिंदगी के धक्के देखे। अंजलि है और मैं गांव मुहाना से हूँ। मेरा एज ए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में अभी सिलेक्शन हुआ है। मैंने यहाँ पे सितंबर 2022 में आई, तो तब से ही 1-1.5 साल कुछ दिन मैं घर पे चली गई। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी स्पेशली सुरेंद्र सर को और अपने पेरेंट्स को, और आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर यहाँ पे आए हो ना, मन बना के आए हो कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अपना 100% दो, ठीक है। कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत करो, कुछ भी अपना एम जो आप लेके आए हो उसी पे फोकस करके पढ़ो, तो हो जाएगा सब। थैंक यू। और मैं गाँव तिहाड़ मलिक से हूँ। जब मैं यहाँ पे सेंटर पे आई थी तो सर बोलते थे कि बस पढ़ते जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, एक दिन तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। हम सोचते थे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन नाम कब आएगा। तो आज तो आज सर की बात सच हुई है। बहुत बढ़िया भाई। अब मेरा दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सिलेक्शन हुआ है। बस यही है, सबसे पहले कंटिन्यूटी ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें स्टडी में कंटिन्यू रहना चाहिए, ये नहीं सोचना कि कब होगा, बस लगे रहो। बाकी सर की गाइडेंस और मतलब सर इतना मोटिवेट कर देते हैं कि कमी छोड़ते ही नहीं है। सर ने मतलब बहुत ही हेल्पफुल है, मेरी तो हर सिचुएशन में हेल्प की है सर ने। थैंक यू सर। भाई हमारे पास एक गुड़िया है, इसका एक क्वेश्चन था भाई, सबको पता लगना चाहिए और आपको आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने सब ने अपनी अपनी बताई कि हमारा ये ड्यूरेशन है, इतने टाइम पढ़े हैं, ऐसा होया। बोले इस ड्यूरेशन के टाइम पे जब ये रह रहे हैं यहाँ पे, या इन्होंने जब पढ़ाई करी है, उस दौरान ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रही है कि वो क्या चीज़ थी जिसने इनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा। क्योंकि हम जब भी वो करते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं जब भी, तो हमें कई बार जाके ये फील होता है यार नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। तो वहाँ पे जाके उस पॉइंट पे क्या चीज़ थी जो तुम्हें पुश कर रही थी? अब आप बताओ वो क्या चीज़ थी जिसको सबसे ज़्यादा। मतलब यानी पूछा जब ज़्यादा वो जाए डिमोटिवेटेड, डटा नहीं जाता, फिर तुम कौन सी चीज़ थी जो तुम डटे रही मैदान में? सर से बात कर लो एक बार। लो भाई। दोबारा मोटिवेशन लेवल उतना ही हो जाएगा। फोन तो हुआ है तो उसमें रिचार्ज करवाओ ही मत। मेरा ठंडा था, उसमें रिचार्ज हुआ नहीं था। अगर मॉक टेस्ट देने हैं, सर का वाईफाई फ्री है, यहाँ का बैठ कर लो। घर जाकर मतलब पीजी पे जाकर दोबारा वो करना। फ़ोन उठाते उसमें कुछ मिलता नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होती नहीं, फ़ोन उठाते नहीं टाइम वेस्ट होता नहीं, तो किताब उठानी पड़ती। मेरा मानना है कि फ़ोन में रिचार्ज नहीं रखना चाहिए, फ़ोन मिलाने हो तो और किसी का मिल जाए। एक बात हुआ कि हम डिमोटिवेट होने लग रहे हैं, तो जैसे कि आज ये प्रोग्राम होने लग रहा है, ये आज ही नहीं है, ये टाइम टू टाइम होता है रहा है। इन देख कर अपना मोटिवेट होने लग जाए, मैं भी खड़ा उसको, मैं भी खड़ी उसको, तो इस क्या भी हमने बांध देना। मेरा नाम सुनील कुमार है। बीच से हटा दो, कोई इशू नहीं, आप फेस टू फेस एक बात आने दो, ये कोई बात नहीं भाई। टर्निंग पॉइंट में वो ये वो कोई नॉर्मल बात है भाई। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं टर्निंग पॉइंट से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बकेता गाँव का हूँ और जितने भी हमारे बच्चे लगे हैं इनमें सबसे ज़्यादा एज का मैं हूँ भाई। ये देखा जाए कि अभी इस गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा कि हम दुखी हो जाते हैं, डिमोटिवेट हम तब होते हैं जब हम दुखी हो जाते हैं, जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। हमने मैथ के क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, हेडेक हो गया कि मेरे से नहीं हो रहा। हमने जीएस पढ़ी, सारा जीएस पढ़ी, सुबह हम भूल गए। जब दिमाग में ये आता है
अभी आप ये बताओ, आप सब के सब यंग एज में हो, यानी कि इस एज में हो कि पढ़ाई के लगातार टच में हो। कौन कहता आपने 6 महीने से कोचिंग शुरू की है? कौन कहता आपने 2 महीने से कोचिंग शुरू की है? कोचिंग तो उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन फर्स्ट टाइम स्कूल में जाके ए सीखा था, ANR सीखा था और एक का सीखा था, वहाँ से शुरू हो गया है। बस अब उस पर धूल उतारने की जरूरत है। और सबसे मेन बात दीप्ति ने कहा था कि भाई सही टाइम, सही जगह, सही चोट। बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, पता नहीं कितनी बड़ी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी रिजल्ट देख लो। अब यहाँ रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट की आज खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं पीछे खड़ा था, मैं इसलिए था भाई क्योंकि जो मेरे 2-4 साथी हैं वो किसी न किसी कारण से रह गए हैं। क्योंकि एक तरफ होती है हमारी पढ़ाई, एक तरफ होता है हमारा लक। ये लक था भाई कि भर्ती आई, 3 महीने में 4 महीने में भर्ती पूरी होगी। एक लक होता है कि भाई 5-5 महीने भर्ती चल जाए। एक लक होता है भाई गुड़िया शायद 0.38 से रही है, 0.38। तो ये मत सोचो भाई कि मेरा भी जैसे हुआ 38 से रहेगी मैं भी रह जाऊंगी। ये मत सोचो कि भाई यो तो 6 महीने में आया था, 6 महीने पढ़ा, 6 महीने में इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो जाएगा। नहीं, बाहर के मोटिवेशन से कभी भी कामयाब नहीं होगा। मोटिवेशन अपने अंदर का, मोटिवेशन अपनी ज़रूरत का, मोटिवेशन अपने माँ बाप का। अगर जब भी मैं हर एक गुड़िया से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि मैं यहाँ बैठ के मैं दुखी हो गई हूँ यार है कि मेरा फ़ोन छीन लिया है या सर मुझे टोंट करे या कुछ भी करे, तो ये बात याद रख लेना, क्या मेरा यहाँ पे AC रूम में बैठ के पढ़ना मुश्किल है या मेरी माँ जो मेरे खाते करने लगी वो मुश्किल है। और हम लड़के हैं भाई, सारे के सारे की पर्सनैलिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। सिर्फ एक बार ये सोच लेना कि कितने बच्चों ने अपनी मेहनत से ये पर्सनैलिटी खुद बनाई है। अगर ये पर्सनैलिटी पापा की है तो ये सोच लेना कि इससे अच्छी पर्सनैलिटी मैं अपने पापा की बनाऊंगा। और जिस आदमी का रगा में खून दौड़ा है, जिस माँ का रगा में खून दौड़ा है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तीसरा, हम टर्निंग पॉइंट अकेडमी पाए। टर्निंग पॉइंट अकेडमी कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। टर्निंग पॉइंट अकेडमी एक परिवार है, एक घर है, जिसमें हमारे घर में हम सिर्फ सुरेंद्र सर और बिल्लू सर को जानते हैं। कभी किसी ने कविता मैम का नाम लिया है? सबसे ज़्यादा सुरेंद्र सर और कविता मैम से बड़ा रोल बिल्लू सर से और सौम्य सर से बड़ा रोल कविता मैम का है। लड़कियां मानती हैं भाई? अगर कविता मैम नहीं होती तो क्या PG असंभव होती? और भाई अगर सोमवीर सर और बिल्लू सर का ऐसा नेचर नहीं होता था कि लड़कियों के लिए इतनी जो है भाई कुछ मुश्किलें भी हैं, कुछ आसानी भी हैं, सर को पता भी होता है, लेकिन फिर भी डील देते हैं क्योंकि मैं 3 साल से जुड़ा रहा हूँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये एक परिवार है। और परिवार में अपनी अपनी जिम्मेवारी समझो, अपना अपना लक्ष्य समझो। भाई ये ठीक है भाई, ये बच्चे लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, क्योंकि हम आप लोगों से बड़े हैं और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी ये नहीं है कि भाई अच्छे से आज हमने ड्रेस कोड डाला है, आप लोगों को किया है, मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने ऐसे पढ़ा। मैं क्या बताऊँ मैंने क्या पढ़ा? मैं तो 30 साल पुराना हूँ, 30 साल की एज होगी भाई। सुरेंद्र सर के पास आया था, मैं कोई CPO नहीं दे सकता, कोई कांस्टेबल नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। माँ सर नौकरी चाहिए और हालात बहुत ख़राब है। शायद ऐसे हालात कि आप लोगों को अगर बता दिए जाएं तो आंखों में पानी आ जाए। लेकिन सिर्फ एक उम्मीद, जब मैं फर्स्ट टाइम सुरेंद्र सर से मिला था तो मैं रोने लग गया था। सुरेंद्र सर ने ये कहा था कि बेटा जब तक मैं तेरे साथ हूँ, जब तक तेरे को नौकरी नहीं दिला। मैं कैसे मान लूँ भाई ये कोचिंग सेंटर है? कैसे सुरेंद्र सर को और सोमवीर सर को ये मान लूँ कि ये मेरे टीचर हैं? भाई मेरे लिए भगवान है और टर्निंग पॉइंट मेरे लिए परिवार। तो यही अपने मन में एक जुनून लेके आओ कि हम शुरू क्यों कर रहे हैं, और विश्वास किया तो उस विश्वास को अंत तक बनाए रखो, ठीक है। और दूसरा ये है भाई कि अपनी तैयारी में लग जाओ। सुरेंद्र सर और बिल्लू सर हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, शेयर कर दो। आप लोग एज ए टीचर सोचते हो तो आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ही ट्रीटमेंट मिलता है। कभी एज ए पापा, एज ए माँ, एज ए बड़ा भाई, एज ए गुरु, एज ए कुछ भी मिलो, आप लोगों को वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि वैसा ही मिलेगा, ठीक है भाई। छोटी ही टर्निंग पॉइंट है और बहुत सारे सिलेक्शन हैं, तो ये आप लोग खुद देखो कि हम सही हैं या गलत हैं। जगह सही है, टीचर अच्छे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है तो कौन क्या करेगा भाई। और दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा खुशी की बजाय दुख इस बात का है भाई कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रह गए हैं भाई। और मैं सर से और सोमवीर सर से हमेशा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सेंटर छोड़ दिया है, तो सो प्लीज़ एक बार उनसे टाइम निकाल के उन बच्चों को दोबारा लेके आओ सर। क्योंकि मुझे 2 नौकरी मिल गई है, मुझे और पढ़ा के मैं यहाँ रह के मेरे को 3 मिल गई, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़ायदा वो है कि जो बच्चा घर बैठ गया, जिसका पापा एक्सपायर हो गया, मम्मी का कैंसर है, उस बच्चे को सर एक बार फिर उसके दरबार पर जाओ और उस बच्चे को लेके आओ। क्योंकि सर कामयाबी वो है कि जो बच्चा ये कह सके, ताकि आज मैं कह सकता हूँ सर मेरे घर पे गए हैं, मेरे हालात देखे हैं भाई,
सर ने ये कहा कि बेटा हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज तक हर चीज़ में सबसे, आज लोग कहते हैं कि भाई रिश्तेदारी में पैसा दिया रिलेशन खराब, लेकिन सर ने मेरी पैसे से, पावर से, हर चीज़ से सपोर्ट करी है। तो भाई टर्निंग पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। भाई ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ये आप लोगों का अपना परिवार है। हम यहाँ पे थे, हमारे सीनियर, हमारी और जो कई सारी लड़कियाँ थी, हमने जिम्मेवारी संभाली है। अब ये आप लोगों की जिम्मेवारी है भाई, आप लोग इसे, हम उम्मीद करते हैं, हम सभी उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे से निभाओगे। धन्यवाद मेरे सभी छात्रों।